अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमज़ा है और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डे नंबर 40 केमिस्ट्री का 10th क्लास का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसकी स्टडी करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमा पैदा करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बेसिकली इनकी जो क्लास है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ा हुआ है कि किसे कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन पाया जाता हो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड की अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एरोमा पाया जाता है, यानी कि कुछ वो खुशबू पैदा करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? इनमें से एक ये है कि इनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है, यानी कि बेंजीन पाई जाती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन है इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है। और हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स का सेकंड नेम होता है बेंजोनाइट कंपाउंड। और इनको बेंजोनाइट कंपाउंड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब इनके अंदर चूंकि बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता इस वजह से इनको नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड भी कहा जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल्स पे गौर करें तो ये साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन इसकी कॉमन एग्जांपल्स आपको मिलती हैं। ठीक हो गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंपाउंड से मिलते हैं। जहां पे आप देख रहे हो हमारे पास हेटेरो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हेटेरो का वर्ड यूज ही उसलिए होता है जब हम मुख्तलिफ की बात करते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ एटम्स हो, चाहे वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो, चाहे वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो। यहाँ पे हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, इस वजह से इनको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। मैं आपको एक दफा दोबारा इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से या मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, थायोफिन और पैराडाइन इसकी कॉमन एग्जांपल होती है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या चीज आती है? इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाता है तमाम एलिमेंट्स का और तमाम कंपाउंड्स का। जैसा कि आपको पता है कि इस कुर्रे अर्थ पे 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उन 118 एलिमेंट से मिलकर ही कंपाउंड बनता है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स की बात करो तो उन टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स में से तकरीबन 10 मिलियन कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद 10 मिलियन से भी ज्यादा है असल में। अगर आप खाली ऑर्गेनिक की बात करो तो आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने एक ब्रांच पढ़ी हुई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बनाने की जरूरत पेश आई ये चीज भी आपने पढ़ी हुई थी कि हमारे पास कार्बन इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और कार्बन चूंकि हमारे पास सबसे ज्यादा पाया जाता है इस वजह से उसकी हमें स्टडी के लिए टोटली एक अलग ब्रांच बना दी गई। और वो सबसे ज्यादा पाया जाता है इस वजह से उसकी जो कंपाउंड बनाने की सलाहियत है वो भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अब इसके अंदर इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ खसूसियात हैं। उनमें से एक खसूसियत आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे कहते हैं? कार्बन एटम की कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन्स या रिंग्स बनाने की जो सलाहियत होती है उसको कैटिनेशन कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो, ये बेसिकली पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये आप चाहे इसी चेन को आगे डिकेन तक चले जाएं कोई मसला नहीं होगा, ये कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। अब इसी तरह कार्बन के साथ ही ये चाहे लॉन्ग चेन बना ले या फिर रिंग बना ले, उसकी इस खसूसियत को कैटिनेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। अब कैटिनेशन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस है। वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1, कार्बन जो कार्बन के साथ वैलेंसी बना रहा है उसकी जो वैलेंसी है, जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है उसकी जो वैलेंसी है वो 2 होनी चाहिए या फिर 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसकी पहली कंडीशन आ जाती है। सेकंड कंडीशन इसकी आती है कि कार्बन जो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना रहा है उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ। दूसरे एलिमेंट के साथ तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए लेकिन स्पेशली ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग करता है, लेकिन कार्बन की अगर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तब यह कैटिनेशन पर पूरा उतर सकेगा।